जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर से आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आपको अच्छे होंगे। अब फिर ये पार्ट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले आप लोगों को 20 के दांत चैप्टर है। और ये 20 के दांत जो लेखक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी में बहुत सारा चीज़ हमें सिखाया गया है। चलिए, आप कहानी पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो हम इसमें लिंक दे देंगे, आप उस लिंक से कहानी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 के दांत में खोखा का कहानी है और नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित है। और नलिनी विलोचन शर्मा जी के बारे में अगर जानते हैं तो ये पटना कॉलेजिएट पटना के रहने वाले हैं और इसका मूलतः भाषा भोजपुरी है। और ये इसमें इस चैप्टर में हम लोग नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत पाठ जो है कासू के जानेंगे। कासू के 5 बहन है और इसमें मदन है जो गिद्धल का बेटा है, और किशोर और आपका सेन साहब के 5 बेटियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर एक ड्राइवर है, शोफर है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जवाब करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहता है किसके अनुसार, है ना, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया था। तो अगर नियम कहेगा दोस्तों तो हो जाएगा बेटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नियम नहीं बोला, सिद्धांत बोला। ठीक है, तो इसलिए खोखा आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है। तो यार दोस्तों, यहाँ से लड़के जब चलता है ये बात बोला सेन साहब बोला था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या होगा, सेन साहब, ना कि सेन साहब की धर्मपत्नी बोला था। ठीक है, सेन साहब धर्मपत्नी नहीं बोला था। ठीक है, सेन साहब के सेन साहब बोले थे। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, और पटना में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नलिनी विलोचन शर्मा जी के माता का नाम क्या, रत्नावती शर्मा था। ठीक है, रत्नावती शर्मा जी नलिनी विलोचन शर्मा जी के पापा जी का माता जी का नाम है। ठीक है, लेखक ने MA किस विद्यालय से किया था, तो लेखक जो थे यानी नलिनी विलोचन शर्मा जी थे, लेखक जो हैं वो पटना विश्वविद्यालय से MA किए हैं। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ठीक है, आलोचनाओं में वे किस शैली के अपनाते थे, आधुनिक शैली को, क्योंकि नलिनी विलोचन शर्मा जो लिखे हैं कहानी वो आधुनिक शैली को लिखे, न कि पुरातन शैली को। न कि काव्य शैली कुछ शैली नहीं होता है, पुरातन शैली होता है, लेकिन वो लेखक थे आधुनिक शैली को प्रकट किए थे। ठीक है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद वास्तविक ग्रंथ प्रारंभ किसकी कविता से हुआ था, तो मतलब जो आलोचना किए थे वो अनुसार प्रयोगवाद कविताओं से हुआ था। तो यह नलिनी विलोचन शर्मा जी किए थे प्रयोगवाद। ठीक है, और वास्तविक प्रारंभ। ठीक है, अगला का नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, राम अवतार शर्मा। ठीक है, 20 के दांत कहानी शीर्षक वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करता है। किस वर्ग के अंदर विरोध को उजागर करता है, तो मध्य वर्ग को। ठीक है, किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग को उजागर करती है। ठीक है, तो आंसर याद रखें दोस्तों, मध्य वर्ग को। ठीक है, सेन साहब के मोटर कार थी, है ना, क्या थी, स्टीमर इंडिया। सेन साहब के मोटर कार को बोला गया है स्टीमर इंडिया, है ना, स्टीमर इंडिया बोला गया है, स्टीमर इंड। ठीक है, सेन साहब को कार को बोला गया स्टीमर इंड बोला गया। ठीक है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग के थे दोस्तों, याद रखिएगा, काला रंग के था, चमचमाता हुआ। 20 के दांत लेखक कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा जी है। और 20 के दांत के समाज के किस वर्ग को मानसिकता को उजागर करती है, तो ये किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, या दोस्तों मध्य वर्ग को उजागर करती है। 20 के दांत कैसी कहानी है, एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक है और एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक है, याद रखिए, है तो सामाजिक कहानी, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार मनोवैज्ञानिक भी देखिएगा। अगर मनोवैज्ञानिक ऑप्शन न दे तो सामाजिक भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विधों को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग को। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा जन्मदाता कौन सी भाषा बोलते थे, तो याद रखें दोस्तों, भोजपुरी भाषा बोलते थे। जन्म से कौन भाषा बोलते थे, भोजपुरी। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, पटना में बता चुके हैं। सेन साहब कितनी बेटी थी, तो सेन साहब के 5 बेटी और 2 बेटा थे, 1 बेटा थे। ठीक है, किससे मोटर की चमक दमक खतरा थी, तो सेन साहब की पुत्रियों से नहीं थी, है ना। तो मतलब खोखा से मोटर कार का खतरा था, लेकिन उसका पुत्री से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसकी पुत्री जो थी बहुत सुशील थी और बहुत ईमानदार थी, वो नेक लड़की थी। ठीक है, अवसर लड़की अभी तक किसी ने देखा नहीं होगा, ऐसा औरत थी। सेन साहब के पुत्री में से एक थी, तो सेन साहब के 5 पुत्री थी, आरती थी, शेफाली थी, आलो थी। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, आरती, शेफाली, आलो। ठीक है, इन सारे लोग थे, है ना। तो याद रखें दोस्तों,
तो सेन साहब के पुत्रियों में एक थी आरती थी, ठीक है, ऐसा आंसर ये होगा, ठीक है। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, क्योंकि सेन साहब खुद एक बिजनेसमैन थे, तो सबसे पहले वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगर इंजीनियर नहीं बनता तो सेन साहब उसको खोखर साहब को बनाते, क्या बनाते सर दोस्तों? तो इंजीनियर नहीं बनता अगर ना, तो वो बनाने के फेरा में लगा हुआ था आपका। तो इंजीनियर नहीं बनते तो सेन साहब उनको बिजनेसमैन ज़रूर बनाते, ठीक है दोस्त। आगे लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बनाते थे? जो लोग थे वहाँ लोग, जब वहाँ पर लोग पत्रकार लोग थे और उनके दोस्त थे, किसी रिश्तेदार लोग थे, तो सब लोग बोलते थे कि इस खोखा अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, 5 साल के हो चुका है, इसलिए खोखा को किंडरगार्टन स्कूल में डाल देना चाहिए। और दोस्तों किंडरगार्टन स्कूल का मतलब होता है बच्चा के क्लास, छोटे सा बच्चा जिसमें 5 साल के बच्चा पढ़ता है, 5 साल के अंतर्गत जो बच्चा पढ़ता है ऐसे को स्कूलों को हम किंडरगार्टन स्कूल कहते हैं, ठीक है। अगला, ना कि लोयला स्कूल, ठीक है, ना कि संत पेरेंट्स, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं था, किंडरगार्टन स्कूल था, ठीक है। सेन साहब ने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? खोखा के दुर्लभ स्वभाव के कारण, ठीक है। समय की मांग के अनुसार तो नहीं होगा। क्या समय मांग किया था कासू? नहीं। अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, क्या उसके पुत्री के स्वभाव ऐसा था कि सेन साहब की बात नहीं मानते थे? नहीं। अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार? नहीं। तो दोस्तों खोखा के व्यवहार खराब हो गया था, जिसके कारण से घर में सिद्धांत बदल था। लेकिन दोस्त यहाँ पर नियम आएगा तो लिखिएगा, नियम अगर आएगा तो बेटी के लिए नियम लगाया गया था और खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। दुर्लित का शब्दार्थ का अर्थ होता है क्या दोस्तों? लार प्यारा में बिगड़ा हुआ। दुर्लित स्वभाव का अर्थ आएगा तो लार प्यार में बिगड़ा हुआ, ऐसे दुर्लित का शब्दार्थ होगा लार प्यार में कोई बिगड़ जाता है उसी का। आप लोग कभी कभी लार प्यार में बिगड़ गए हैं, कभी माता पिता आपको ज़्यादा मानते हैं तो इसीलिए आप बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन, मैं बता चुका हूँ, अगर बिजनेसमैन नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता तो इंजीनियर जरूर बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। नली विजय शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुआ था? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहेगा, पटना हाई स्कूल भी लिखा है और पाटलिपुत्रा भी लिखा हुआ, ठीक है, मिले स्कूल लिखा हुआ। लेकिन याद रखिए दोस्तों पटना कॉलेजिएट स्कूल, हालांकि पटना में तो पढ़ाई किए थे लेकिन पटना में भी कौन सा स्कूल में? कॉलेजिएट स्कूल में, यार ठीक है। मदन ने कासू कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू को 2 दांत तोड़े थे। कहाँ के दांत टूटा था? आगे वाला 2 दांत टूटा हुआ था। खोखा किसको कहते हैं? खोखा कासू को कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ किसू है, कुसु है या कासू, याद रखें दोस्तों, न कंसू न कुसु न किसू, कासू को याद रखिएगा, ठीक है। 20 के दांत कहानी की गई है, तो 20 के दांत जो कहानी है एक 20 दांत तथा अन्य कहानी का संग्रह से लिया गया है। संत परंपरा साहित्य से, साहित्य इतिहास दर्शन से ग्रंथ है नहीं। तो 20 के दांत जो है वो 20 के दांत कहानी है और अन्य कहानी के संग्रह से लिया गया है। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र एक पत्रकार था, न कि डॉक्टर थे, नहीं वकील थे और न ही शिक्षक थे। गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधि करता था? तो गिरधर लाल जो दोस्त था वो निम्न वर्ग के थे। और क्वेश्चन में आएगा दोस्तों कि सेन साहब किस वर्ग के थे? तो मध्य वर्ग। और क्वेश्चन आएगा कि मध्य वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषित किया जाता था? तो याद रखिए दोस्तों निम्न वर्ग को शोषित किया जाता है, ठीक है। गिरधर लाल कौन थे? तो गिरधर लाल मदन के पिता हैं और गिरधर लाल और भी हो सकता है। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले है ना, एक क्या थे? किरानी थे, ठीक है। तो गिरधर लाल किरानी भी थे, मदन के पिता भी थे और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले किरानी भी थे। सेन साहब के बेटे यानी खोखा का नाम क्या था? कासू। मदन की उम्र क्या था? 5-6 साल। मदन की उम्र क्या था? 5-6 साल था, ठीक है। कासू मदन के साथ किस खेल में सारे होना चाहिए, मतलब सारे का मतलब था दोस्तों शामिल, ठीक है। तो लट्टी वाले खेल में, लट्टू का खेल में है ना, लट के खेल में या लट्टू के खेल में ले सकते, ठीक है। आगे दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण अगर बोलेगा दृष्टि तो नयन, दृष्टि कहाँ से देखते हैं? नयन से। तो नयन से याद रखिए ननी बिलोचन शर्मा, ठीक है। मोहन लड़कियां क्या कठपुतलियां हैं? किससे इस बात पर गर्व है? माता पिता को गर्व था, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा लड़की क्या है? कठपुतलियां हैं। किस बात का गर्व है? किसे?
तो माता पिता को, ठीक है। मोटर कार, अगर यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, लड़कियां क्या कपड़े लिया, यह बात किसने बोला था, तो माता पिता दोनों बोला था, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो मोटर कार का खतरा हो सकता था खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, तो सेन साहब ने खुद फटकार लगाया था किसके, गिरधारी को, क्योंकि गिरधारी के बेटा बहुत बदमाश हो गया था, सेन साहब के नज़र में कार छू रहा था, इसलिए सेन साहब ने सबसे डांट सुनाया था तो गिरधारी को। उसके बाद उसके पत्नी को समझाया था, ठीक है। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लगा गया था, तो हंस। और अगर हंस ऑप्शन न देगा, लड़का लड़की में ऑप्शन देगा, तो कौवा के मतलब कौवा को जमात में कासू शामिल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर हंस को देखना है, ठीक है। मदन अक्सर किसके हाथों पिटाता था, पिता के हाथों हमेशा पिटाते रहता था, ठीक है। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर में कौन आता था, तो बढ़ई मिस्त्री आता था, कितना घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटा के लिए आते थे, ठीक है। सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन दंपति यानी सेन साहब की पत्नी जो थी तो इंजीनियर और सेन साहब बिजनेसमैन। देखिए दोस्तों, ठीक है। सेन साहब की कार किससे खतरा था, सेन साहब को कार की खतरा खोखा से था। मदन किससे उलझ रहा था, तो मदन सोफर से लड़ रहा था। क्वेश्चन में आएगा सोफर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ड्राइवर होता है, ठीक है। मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधारी। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो विष के दांत के शीर्षक कहानी का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधारी कौन थे, मदन के पिता थे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना में हुआ था, है ना। आइए, नलिन बिलोचन शर्मा जन्म कहाँ हुआ, बदरघाट में, पटना में, ठीक है। आगे, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था दोस्त, तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता माता का नाम था रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किसकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। माता पिता को इस बात पर गर्व। गिरधारी किसकी फैक्ट्री में किरानी थे, तो गिरधारी सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। सेन साहब किसके बैंक अटकर रह गए थे, पत्रकार महोदय जब बोला था तो सेन साहब गुस्सा हो गया था और इसलिए वो गुस्सा हो गया था, मुंह ऐंठ लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो मोटर कार को खतरा हो सकता था कासू से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो गिरधारी को लगाया था। गौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन लगा गया था, हंस। मदन अक्सर किसके हाथों पिटाता था, तो पिता के हाथों। नलिन बिलोचन शर्मा को मृत्यु कब हुआ, 12 सितंबर 1961 को हुआ था, ठीक है। खोखा किसको कहते थे दोस्तों, कासू को कहते हैं। सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या था दोस्तों, तो मदन की उम्र 5-6 साल था, ठीक है। अगला, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहते थे, तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहते थे। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, और अगर अच्छी तरह समझ में आया हो दोस्तों, और अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लगता है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा किए हैं सर हमारे, तो इस वीडियो को लाइक कर जरूर दीजिएगा और कमेंट एक जरूर से दीजिएगा। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि अपने मित्र और अपने दोस्त को इसमें आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोग को। थैंक यू, बाय 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 बाय।